खुदावंद यसू मसीह जो ना सिर्फ हमें गुनाहों की मुआफ़ी देता है बल्कि हमें गुनाहों पर गलबा भी अता करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछली चंद वीडियोस में हमने इस बात पर गौर किया कि नजात के काम में रूहुल कुद्स के मुख्तलिफ किरदार क्या हैं, और हमने देखा कि रूहुल कुद्स ने ना सिर्फ यसू मसीह के रसूलों को उस ख़ास खिदमत को अंजाम देने में उनकी मदद की जो कि उनके सुपुर्द किया गया था, बल्कि उसके बाद हमने देखा कि वो इंजील सुनाने वालों को भी तक़वियत अता करता है ताकि वो मुअस्सर अंदाज में इंजील सुना सकें। वो सुनने वालों को नई पैदाइश का तजर्बा अता करता है, उन्हें कायलियत देता है ताकि वो अपने गुनाहों को कबूल भी कर सकें और यसू पर ईमान ला के नजात पा सकें। लेकिन रूहुल कुद्स का काम यहीं पर ख़त्म नहीं होता है, बल्कि पिछली एपिसोड में यानी कि रूहुल कुद्स से मुतालिक जो हमारी 5वीं किस्त थी, उसमें हमने देखा कि फिर रूहुल कुद्स ईमानदारों की ज़िंदगी में एक ऐसा अमल शुरू करता है जिसे तकदीस का अमल भी कहते हैं, जिसे रूह में चलना भी कहते हैं। और इस अमल के ज़रिए से पुरानी ज़िंदगी की वो सारी बातें, वो सारे रवैये, वो तर्ज़ अमल जो गुनाह आलूदा हैं, उनको हमारी ज़िंदगी से दूर करने में, उन बातों पर गलबा पाने में भी रूहुल कुद्स हमारी मदद करता है। अब इस 5वीं एपिसोड में हमने जिस हवाले पर गौर किया वो गलतियों 5 बाब उसकी 16 और 17 आयत थी। तो आज की इस वीडियो में हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे और गलतियों ही का ख़त है, 5वां बाब है और उसकी 19 से 21 आयत पढ़ेंगे, जिसमें कुछ यूँ लिखा है। अब जिस्म के काम तो ज़ाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत प्रस्ती, बुत प्रस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयाँ, बिदतें, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाशंग और इनकी मानिंद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। अब जैसे मैंने कहा कि आज का जो पैगाम है इसका ताल्लुक़ हमारे पिछले पैगाम से ही है कि जिसमें हमें कहा गया कि अगर रूह के मुताबिक चलोगे, रूह के मुआफिक चलोगे तो जिस्म की ख्वाहिश को पूरा ना करोगे। तो उसी बात को पौलुस यहाँ पर जारी रखते हुए बताते हैं कि जिस्म की अपनी ख्वाहिश क्या है। चूँकि हमारे अंदर एक बिगड़ी हुई फितरत पाई जाती है, तो इसी सबब से हमारा जिस्म जो है उन बातों की ख्वाहिश करता है जो कि खुदा के नज़दीक दुरुस्त नहीं है, या दूसरे लफ्ज़ों में जो खुदा की मर्जी नहीं है, लेकिन ये हमारे जिस्म की मर्जी होती है। तो पौलुस इसके लिए जो टेक्निकल लफ्ज़ इस्तेमाल करता है वो जिस्म के काम है। और इन आयात में जो अभी पढ़ी गई हैं, इसमें मुक़द्दस पौलुस 15 ऐसी बातें बताता है जिनको वो जिस्म के काम कहता है। अब उलमाए बाइबल जिस्म के इन 15 कामों को 4 कैटेगरीज में तकसीम करते हैं या 4 तरह की लिस्ट पेश करते हैं। तो जिस्म के कामों की जो पहली लिस्ट पेश की गई है उसमें उन कामों का जिक्र है जिसका ताल्लुक जिनसी ख्वाहिश से है, जिनसी अमल से है। और इस लिस्ट में 3 काम बयान किए गए हैं जिनको मुक़द्दस पौलुस जिस्म के काम कहते हैं। तो इस वाली लिस्ट में जो पहला काम बताया गया है वो है हरामकारी, और इसके लिए जो यूनानी ज़ुबान में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो पोर्नेया है, जिससे लफ्ज़ पोर्न निकला है। पोर्न मूवीज़ के बारे में शायद आपने सुन रखा हो, यानी कि वो गंदी फिल्में, वो गंदा मवाद जो कि इंटरनेट पर मौजूद है। तो उलमाए बाइबल के मुताबिक ये एक जनरल कैटेगरी है, यानी कि ये किसी एक काम की तरफ इशारा नहीं है, बल्कि इसमें हर तरह का जिनसी गुनाह आ जाता है, चाहे वो किसी की सोचों में हो, चाहे वो किसी के दिल में हो, चाहे किसी की ज़ुबान पे हो, यानी कि गंदी बातें करना या गंदी चीज़ें देखना, या फिर किसी भी तरह का जिनसी अमल जो कि खुदा की पाक मर्जी के ख़िलाफ़ है। यानी कि एक जिनसी अमल तो वो है जो मियाँ और बीवी के दरमियान है, जो खुदा ने मुकर्रर किया, लेकिन इससे हटकर जिस भी तरह का कोई ऐसा जिनसी अमल हो, उसके लिए यहाँ पर जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया वो हरामकारी है, जिसको यूनानी ज़ुबान में पोर्नेया कहा गया है। और जिस्म के कामों की इस लिस्ट में जो दूसरा नाम है वो नापाकी है। अब बाइबल की ज़ुबान में नापाकी 2 तरह की होती थी। एक रस्मी नापाकी होती थी जो अपने आप में गुनाह नहीं होता था, लेकिन कोई शख्स रस्मी तौर पर नापाक होता था, और दूसरी होती है जिसको हम अखलाकी नापाकी कहते हैं। तो इन दोनों ही सूरतों में अगर कोई इस नापाकी की हालत में है तो इसका मतलब ये होता था कि वो उस जमात का हिस्सा नहीं बन सकता है जो कि खेमा इज्तिमा के दरवाजे पर इकट्ठी होती थी, या इबादत के लिए जो लोग जमा होते थे वो उस वाली जमात का हिस्सा नहीं बन सकता था, या दूसरे लफ्ज़ों में वो खुदा के हुजूर में नाकाबिल कबूल ठहरता था। तो अब
अगर यहाँ पर ये लफ्ज़ नापाकी जिनसी अमल के पैराए में इस्तेमाल हुआ है, तो इससे मुराद फिर आप ले सकते हैं कि कोई भी वो अमल जो कि खुदा ने ममनू ठहराया है उसको करना नापाकी के ज़िम्मे में आएगा। उसके लिए चंद एक मिसालें आप ले सकते हैं, जैसे कि बाइबल मुक़द्दस में हम जिन्स परस्ती को एक ममनू फेल करार दिया गया है, ऐसे खुदा ताला ने रिश्ते मुकर्रर किए जिनके साथ जिनसी अमल को शादी को ममनू करार दिया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक तरफ तो हरामकारी है जिसमें हर तरह की बात, चाहे वो सोचों में हो, दिल में हो, जुबान पे हो, आंखों से हो या अमली तौर पर हो, वो सभी की सभी को हमने हरामकारी कहा। लेकिन जिनसी नापाकी से मुराद होगा कि वो जिनसी अमल जिससे खुदा ताला ने बाइबल मुक़द्दस में वाज़ेह तौर पर मना किया है। और फिर जिनसी अमाल के हवाले से जिस्म के कामों की इस लिस्ट में जो तीसरा नाम आता है वो शहवत परस्ती कहा गया है। अब अगरचे कि ये एक मुनासिब तर्जुमा है, लेकिन जिस तरह का असल ज़ुबान में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है उसकी पूरी फोर्स हमें शहवत परस्ती में वो नज़र नहीं आती है, चूँकि यूनानी ज़ुबान में ये लफ्ज़ एसेल गया है और इससे मुराद होती है कि जब हर तरह के हदूद व क़यूद को भूल जाया जाए, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसको इस तरह से समझते हैं कि जिनसी ख्वाहिश जो कि हर नॉर्मल इंसान के अंदर पाई जाती है, लेकिन जनरली लोग इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा शख्स हो जिसके कंट्रोल से ये ख्वाहिश बाहर हो जाए, बल्कि ये ख्वाहिश उसे कंट्रोल करने लगे जिसकी वजह से वो अपने जहन और अपने जज्बात पर इख्तियार खो दे, तो इस तरह की हालत को यहाँ पर शहवत परस्ती कहा गया है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस्म के कामों की जो पहली कैटेगरी है वो जिनसी अमल के हवाले से है, और इसमें जो तीन लफ्ज़ इस्तेमाल हुए, पहले तो एक आम लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब है हर तरह की जिनसी बदकारी जिसमें सोचें, ख्वाहिशात, जज्बात, बातें और अमल सभी कुछ आ जाता है। दूसरा वो ममनुआ अफ़आल अगर कोई करता है तो उसके लिए लफ्ज़ नापाकी इस्तेमाल किया गया। और फिर फाइनली कि जब जिनसी ख्वाहिश किसी को कंट्रोल करे तो ये सभी को जिस्म के काम कहा गया है जिनका ताल्लुक जिनसी अमल से है। अब इस पहली लिस्ट में हमारे लिए कई असबाब पाए जाते हैं। पहले नंबर पर आप देखिए कि आज हम कहते हैं कि दुनिया भर में जिनसी बेराह रवी बहुत बढ़ रही है, लेकिन ये सिर्फ आज की दुनिया का मसला नहीं है, बल्कि जिस ज़माने में बाइबल मुक़द्दस लिख रही जा रही थी सल्तनत रोमा के दौर में, उस वक्त भी ये इसी तरह का मसला था जैसे आज हम देखते हैं। आज चूँकि ये और भी बुरी शक्ल इख्तियार कर गया इंटरनेट की वजह से, बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं उनकी वजह से, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा से इंसान के लिए एक चैलेंज रही है। और दूसरे नंबर पर हम नोट करते हैं कि एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, एक बेहतरीन मिसाल है इस चीज़ को देखने के लिए कि किस तरह से गुनाह एक अच्छी चीज़ को बदतरीन शक्ल में बदल देता है। चूंकि अपने ज़हन में रखना है कि जिनसी ख्वाहिश अपने आप में बुरी नहीं है, जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को बनाया, जिसका मतलब है कि उन दोनों की जिन्स अलगदा थी, और फिर उनसे कहा कि फलो और बढ़ो और ज़मीन को मामूरो महकूम करो, जो ज़ाहिर जिनसी अमल के बगैर मुमकिन नहीं है। और खुदा ने सब कुछ को अच्छा कहा, लेकिन फिर जब ये गुनाह दुनिया में दाखिल हो गया तो इसने ये जो कि एक अच्छी चीज़ थी जो खुदा ने दुनिया के फ़ायदे के लिए, इंसानों के फ़ायदे के लिए, इस दुनिया को बढ़ाने के लिए रखी थी, उसकी फिर शक्ल बदलती चली गई, वो बदतरीन शक्ल इख्तियार करती चली गई, जो कि उस ज़माने में भी चैलेंज था और आज के ज़माने में भी चैलेंज है। और फिर तीसरी बात हमने इस वाले हवाले में देखी कि जिनसी अमल के बारे में तीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए और वो सभी बद से बदतर तस्वीर को पेश करते हैं। और वो उलमा जिनका खास ये फील्ड होता है वो दरअसल बताते हैं कि जिनसी अमल भी एक नशे की तरह है। चूंकि जब कोई शख्स नशा शुरू करता है तो पहले वो थोड़ी सी डोज लेता है, फिर उसकी वो तलब पूरी नहीं होती, और करते करते वो पूरी तरह इसके कब्जे में चला जाता है। तो इसी तरह से अगर कोई शख्स है और वो जो एक काम खुदा ने जिनसी अमल ठहराया है वो उसमें खुश नहीं है, और उसके बाद वो मुख्तलिफ तरह के तजुर्बात में पड़ जाता है और वो समझता है कि शायद और तरह से कुछ करने से मैं ज़्यादा मुतमईन हो पाऊँगा, खुश हो पाऊँगा, तो होता यह है कि आहिस्ता आहिस्ता वो बेलगाम होता जाता है और यही ख्वाहिश उस पर काबू पा लेती है, और फिर वो हर अच्छे बुरे की तमीज़ भूल जाता है। और उसकी कई मिसालें हम टेलीविज़न पर वो ख़बरों की सूरत में सुनते हैं। बड़े ही घिनौनी कहानियाँ समझ में आती हैं कि जब वो लोग जो कि इस तरह की हालत में पहुँच जाते हैं
किस तरह से वो जुल्म करते हैं, चाहे वो छोटी बच्चियां हों या फिर और तरह के कई तरह के मामला जो मैं इस वीडियो में जिक्र नहीं करना चाहता हूं। तो ये वो बदतरीन शक्ल होती है और इन सभी से बचने के लिए जाहिर है कि हमें पाक रूह की ज़रूरत होती है, और ख़ास इस दौर में कि जब इंटरनेट हर घर में मौजूद है, मोबाइल फ़ोन हर घर में मौजूद है, तो हमें खुद भी और अपने बच्चों को भी इस बारे में तालीम देनी है ताकि हम इन कामों से बच सकें और रूहुल कुद्स की रहनुमाई में इस पर गलबा पा सके। तो मेरे अजीज़ों, आज के इस वीडियो में हमने जिस्म के कामों के हवाले से जो पहली लिस्ट है उस पर गौर किया है। ये सिलसिला अभी जारी है, तो कल की वीडियो को ज़रूर देखें ताकि जिस्म के कामों के हवाले से आप और समझ सकें कि बाइबल मुक़द्दस जब इनका जिक्र करती है तो इससे क्या मुराद है। तो मेरी दुआ है खुदा हमें फजल दे कि हम जब मसीह पर ईमान लाए हैं, उसके साथ चल रहे हैं, तो जिस्म के कामों को पहचान भी सकें और इन पर गलबा पाने के लिए हम रूह की रहनुमाई में चल सकें, रूह के मुआफिक चलें, ताकि तकदीस का ये अमल जो रूहुल कुद्स ने शुरू किया है ये आगे बढ़ता रहे और हम खुदावंद यीशु की सूरत पर ढलते चले जाएं। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।